हेलो। मैं सौरभ अभी आपको बताने वाला हूँ हायरार्किकल राउटिंग के बारे में। हायरार्किकल राउटिंग इस प्रकार से वर्क करती है जहाँ पर कई सारे डिवाइस, जब हम बोलते हैं कि हमारे नेटवर्क में बहुत सारे राउटर्स आ जाते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स आ जाते हैं, बहुत सारे नोड बन जाते हैं, बहुत सारा वर्क फ्लो होता है। तो वहाँ पर डाटा पैकेट को ट्रेवल कराना और वहाँ राउटिंग के अंदर राउटिंग टेबल को मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उसको हैंडल करने के लिए, यानी वो जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम हायरार्किकल राउटिंग अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। हायरार्किकल राउटिंग को हम इस प्रकार से यूज करते हैं कि जिसमें हम अपने डिवाइस को, जब कलेक्शन ऑफ डिवाइस होते हैं हमारे पास 20, 25, 15 जितने भी राउटर्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, उनको एक रीजन बना देते हैं। उनको हम एक रीजन के रूप में इंडिकेट करते हैं। और फिर कभी भी जब उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर पहुंचने वाले डिवाइस को हम कहीं और किसी दूसरे रीजन के डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, तो फिर डायरेक्ट रीजन से रीजन पहुंचने के लिए, उस रीजन से दूसरे रीजन तक जाने के लिए वो रूट देखते हैं। क्योंकि ऐसे में हर एक नोड का एड्रेस पता होना हमें जरूरी नहीं होता। हमें वो रीजन पता है, हमें वो पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में जानकारी है जहां पर वो रीजन में रखा हुआ है। वो रीजन उस पर्टिकुलर डिवाइस तक शॉर्टेस्ट वे में, यानी कि जो आपका लीस्ट कॉस्ट पाथ है, उसके अंदर पहुंचा देता है। तो ये एक पर्टिकुलर अप्रोच है। और ये कैसे वर्क करती है, क्योंकि राउटर जो है वो अपने पास में राउटिंग टेबल तो रखता ही है, और वो राउटिंग टेबल अपने बाकी के रीजन डिवाइसेस को प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं। इस ग्राफ के अंदर हमने कुछ रीजन डिवाइड किए हुए हैं, जहां पर 4-5 रीजन हमने यहाँ दिखाए हैं, और उसके अलावा मैंने उनकी एक टेबल दिखाई हुई है। उस टेबल में आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक सोर्स माना हुआ है जो कि ए है। ऐसा अज्यूम कर लेते हैं हम कि भाई ए, यानी जो रीजन 1 का पार्ट है, वो किस प्रकार से बाकी की डिवाइसेस तक, या हम ये कहें कि बाकी के रीजन्स तक पहुंच सकता है। तो हमने ए को अपना एक मेन पॉइंट माना हुआ है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो ए के लिए जो लाइन है और जो वेट है वो कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ देखा कि ए जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे रखा हुआ है और उसके पास में उसका खुद का डाटा अवेलेबल है। सो यहाँ पे कोई भी वेट, कोई भी कॉस्ट नहीं। अब हमने देखा कि उसको बी के पास जाना है, जो कि उसी पर्टिकुलर रीजन का मेंबर है, उसी रीजन का पार्ट है। तो बी तक जाने के लिए हमने देखा कि ए से बी तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक वेट लगता है, यानी उस एक वेट के सहारे वो उस बी तक पहुंच सकता है। फिर हमने ये देखा कि हमें सी तक पहुंचना है। अब सी भी उसी पर्टिकुलर रीजन का मेंबर है, तो इसीलिए ए से सी का कॉस्ट भी, उसका वेट भी 1 आता है। तो डायरेक्ट ये तीनों डिवाइसेस एक रीजन में लगे हुए हैं। अब हम ये देखते हैं कि रीजन को बदलते हैं, तो हम रीजन 2 में जाना चाहते हैं। रीजन 2 में हमने देखा कि हमको रीजन 2 से कहां पहुंचना है, लाइन बी के थ्रू रीजन 2 पे जाना है। तो हमने देखा कि लाइन बी से अगर हम जाते हैं तो वो हमारे लिए कम कॉस्ट पे लेके जाएगा, क्योंकि ए से बी तक का जो वेट है वो एक वेट हो गया, फिर बी से डी तक का जो वेट है वो एक वेट हो गया। ये हमारे लिए इजी अप्रोच होगी। तो हमने यहां से देखा कि रीजन 2 में हम 2 वेट के साथ, 2 कॉस्ट के साथ पहुंच सकते हैं। हम रीजन 3 पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने देखा कि हमारा 4 कॉस्ट लगेगा। कैसे लगेगा, जरा हम इसको दोनों तरीके से समझते हैं। हम अगर बी के थ्रू जाते हैं, सो बी से डाटा हमारा डी पे जाएगा, रीजन 2 पे जाएगा। उसके बाद वो जी के थ्रू फिर एच पे जाएगा, जो कि लेंथी, यानी कि उसका जो वेट है वो ज्यादा बनाएगा। और अगर हम यहाँ पे सी के थ्रू जाते हैं, तो ए से सी तक जाएगा एक कॉस्ट, सी से पी पे आएगा दूसरा कॉस्ट, फिर हमारा एन पे आएगा, और उसके बाद हम एल तक पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा 4 कॉस्ट पे डाटा कंप्लीट होगा। रीजन 4 पे जाने के लिए हम सी के थ्रू ही जा रहे हैं, जहां पर हमें 3 वेट यानी 3 कॉस्ट पे डाटा ट्रेवल दिख रहा है। ए से सी पे जाएंगे, फिर सी से पी पे आएंगे, और पी से हम डायरेक्ट एन पे पहुंच जाएंगे, तो जहां पे हम रीजन 4 को इंडिकेट कर रहे हैं। रीजन 5 पे जाने के लिए डायरेक्ट हम, क्योंकि वो हमारा नेबर रीजन दिखाई दे रहा है, हम डायरेक्ट अपने ए डिवाइस से सी डिवाइस पे आके और सी से पी पे आके डायरेक्ट उस रीजन तक पहुंच सकते हैं। तो ये 5 रीजन हो सकते हैं हमारे पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के भी हो सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमको इन रीजंस के मेंबर बनाने के लिए, ये रीजंस बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उनके पास में डिवाइसेस ज्यादा थे, उनके पास में वेट ज्यादा था, कॉस्ट ज्यादा था।
और ये यहाँ पे नेटवर्क कंजक्शन पैदा कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने इनको रीजन बनाया। सो दिस इज कॉल्ड द हेरारिकल वे, मतलब एक हेरारिकल अप्रोच हमने यहाँ तैयार की, जिससे डाटा का फ्लो आसान हो सके और तरीके से वो डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। थैंक यू।